शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी अभी तक कई बड़े ऐलान कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी के इन्हीं ऐलान का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार किसकी सरकार है जो बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो एक बार फिर सत्ता हासिल करेगी और जनता किसके साथ खड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस मौजूदा समय के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार जनता योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है और ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही है, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया कि इस बार योगी सरकार को सत्ता से नीचे गिरा कर रहना है, क्योंकि योगी सरकार की वजह से जनता की मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। कोरोना के सेकंड वेव के दौरान ही देखने को मिला था जिस तरह पंचायत चुनाव करवाए गए थे और बहुत बड़े स्तर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। ये वो माहौल था जब बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और देखने को ये मिला कि बहुत सारे शिक्षक जिनकी मौत हो गई कोविड की वजह से, ये देखने को मिला बहुत सारे शिक्षक जिनकी नई भर्तियां हुई थी उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत पर एक बयान भी योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। एक आंसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों से नहीं गिरा, भावुक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं था, बीजेपी को मतलब नहीं था। बीजेपी को केवल मतलब क्या था? चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव कैसे करवाया जाए। और पंचायत चुनाव में बीजेपी का क्या हाल रहा सबने देखा। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना सकती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तरफ भी चलूंगा। कोविड का भी वो समय चल रहा था और पश्चिम बंगाल में लगातार बड़े स्तर पर बीजेपी की रैलियां हो रही थी। यहां तक देखा जा रहा था कि अमित शाह जैसे बड़े नेता, उन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे, लेकिन लोगों की जान की परवाह नहीं थी इन बीजेपी नेताओं को। जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम नेता नजर आ रहे थे जिनके मुंह पर मास्क तक नहीं था और ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना का विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की जान चली गई, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, वो भावुक नहीं हुए। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। और यही वजह है कि जनता ये देख रही है कि जो देश का प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनता, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बात नहीं सुनता, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जनता बदलाव चाहती है और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि जनता ये मन भी बना चुकी है कि अब बीजेपी को मौका नहीं देना है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात उसे देखकर ऐसा लगता है कि बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर तो दिए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐलान पर काम होता नजर आया। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़े स्तर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस और बसपा का गठबंधन प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। कांग्रेस और बसपा के गठबंधन का फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो वोट पहले बढ़ रहे थे वो वोट एक जगह मिलते नजर आ रहे हैं और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर सिंह रावण, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। चंद्रशेखर सिंह रावण वो भी कांग्रेस से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। उधर किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत का झुकाव भी अगर कांग्रेस की तरफ रहता है फिर तो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत होना तय है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार रणनीतियां देखी जा रही है और प्रियंका गांधी ये पहले कह चुकी हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, अकेले अपने दम पर लड़ूंगी और चाहे बीजेपी की कितनी भी बड़ी फौज आ जाए लेकिन डरूंगी नहीं, डटकर मुकाबला करूंगी। और यही साहस बताता है कि प्रियंका गांधी जैसी नेताओं के को हराने के लिए कितने बड़े बड़े धुरंधर आज चुनावी मैदान में उतरे। यानी एक अकेली महिला का मुकाबला योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा, अमित शाह को उतरना पड़ा। आने वाले समय में कई बड़े दिग्गज नेता उतरते नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये बात तो परफेक्ट है, ये बात तो सही है कि नारा प्रियंका गांधी का जो है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये बताता है कि नारी शक्ति आज कितनी बड़े स्तर पर काम कर रही है। यानी अकेली महिला है प्रियंका गांधी और उनको हराने के लिए बीजेपी
यूपी की पूरी टीम खड़ी है, लेकिन प्रियंका गांधी उन डरने वाले नेताओं में से नहीं है। और ऐसे ही नेता की जरूरत है आज देश को, ऐसे ही नेता की जरूरत है एक प्रदेश को। इसीलिए तो जनता कह रही है कि हमारी मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी होना चाहिए। इसीलिए जनता कह रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो बिल्कुल प्रियंका गांधी की तरह हो, पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि उन्हें चीजों की समझ हो। और बहुत बड़े हद तक अब जनता को बदलाव करना है। देखिए, अब जनता का वक्त आ चुका है और जनता बहुत बड़े हद तक कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आज कांग्रेस को अगर वोट प्रतिशत देखा जा रहा है, अगर ये देखा जा रहा है कि कौन सरकार बना रहा है, तो यहाँ पर बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से जनता को अब सोच समझकर वोट करना है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जनता जब वोट करने जाएगी तो कोविड की बातों को जरूर याद रखेगा। कोविड के सेकंड वेव के दौरान जो स्थिति हुई थी, अस्पतालों की जो स्थिति थी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, किसी को बेड नहीं मिल पा रहा था, किसी को आइसोलेशन नहीं मिल पा रहा था, किसी को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा था। और वो भी मत भूलिएगा कि गंगा घाट के पास कितनी बड़ी संख्या में लाशों से जो है पटा पड़ा था पूरा ग्राउंड, और नदियों में किस तरह लाशें दिखती नजर आ रही थी। यानी कि लोगों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मोटी मोटी रकम वसूली जा रही थी और योगी आदित्यनाथ हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे। और सरकार का दायित्व था कि जिन लोगों की मौत हो रही है कोविड की वजह से, उनका अंतिम संस्कार तो कम से कम करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को यह जरूर याद कीजिएगा। किसान आंदोलन को याद करके आप वोट करने जाइएगा, क्योंकि किसान आंदोलन में कितने किसान मर गए अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन एक आंसू नहीं गिरे योगी आदित्यनाथ की आंखों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। और तो और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर आप वोट करने जाइएगा। आपके एक एक वोट की कीमत बहुत बहुत कुछ बयां करती है। आपके एक एक वोट से सरकार बन जाएगी। आपके एक एक वोट से, आपके एक एक वोट की अहमियत इतनी है कि आप सत्ता पर एक ऐसे नेता को बिठा दोगे जो उस हद तक है। तो यहाँ पर आपके वोट की बहुत अहमियत है। अगर उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव नहीं हुआ, अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो है वही सरकार बनी रहती है जो सरकार मौजूदा समय में, तो लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना तय है। तो ऐसे में गलती अगर एक बार फिर जनता करेगी तो इसका भुगतान जनता को करना पड़ेगा बहुत बड़े हद तक। और जिस तरह देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी की दर 5% से 12% की गई है कपड़ों पर और अन्य कई चीजों पर। और ये भी देखा जा रहा है कि अब बहुत बड़े हद तक युवाओं के भविष्य को कुचला जा रहा है। तमाम बातें ऐसे हैं, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सोच समझकर आप वोट करने जाइएगा, और तब आपको पता चलेगा कि वाकई आपको वोट किसे करना है। तो इस वक्त आपको वोट किसे करना है ये आपको तय करना है। जनता जनार्दन है। आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम हमेशा करती रहे, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे, या ऐसी सरकार चाहते हैं जो बहुत बड़े हद तक काम करे, आपके साथ जुड़े। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।